चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इसका आज के मॉडर्न लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, ना टीवी ऑन कर सकते हैं, ना ही रेफ्रिजरेटर ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा इन्वेंशन हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना अब हम अगर कंसीडर करें लाइफ को तो हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ना ही लाइट होगी, ना ही रूम हीटर होगा, ना ही एसी होगा। तो देखो स्टडी करते हैं क्या लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कंट्रोलेबल है, देखो ये हमारे हाथ में है कि हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगा, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा। हम जिस डिवाइस को जितनी वैल्यू ऑफ करंट देना चाहते हैं अपनी विश से, हमारे हाथ में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एंड कन्वीनियंट, ये बिल्कुल ईजी फॉर्म है एनर्जी की, कन्वीनियंट ईजी टू यूज़ है। फॉर अ ब्रैब, बहुत सारे यूजेज है इसके, होम्स में यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में एंड सो ऑन, बहुत सारे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है हमें, कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट के अंदर किस तरह से फ्लो करती है। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। मतलब करंट को बंद करना चाहते हैं हम, या फिर हम चाहते हैं कि करंट चलता ही रहे, रेगुलेट होता रहे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी ऊपर पूछे गए हैं इन सब के आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. इस चैप्टर में हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, करंट को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं, और करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। जैसे कि देखो अगर हम बल्ब ऑन करते हैं तो करंट दिया हमने बल्ब को, बल्ब ऑन हो गया। उसके साथ ही अगर हम कुछ मिनट तक उसको ऑन करके रखते हैं तो अगर हम बल्ब को टच करेंगे तो वो हॉट होगा, हमें गर्म फील होगा। वो ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है कि वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो है वो टू फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बल्ब ऑन होता है तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे टू फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। वन इज लाइट एनर्जी, हमें उसने लाइट प्रोवाइड कर दी। सेकेंड इज हीट एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज बल्ब क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हमें हर डिवाइस में करंट का हीटिंग इफेक्ट भी साथ साथ शो होता है। किसी भी चीज़ को हम कुछ टाइम के लिए करंट देते हैं तो कुछ टाइम में अगर हम उसको टच करते हैं तो वो गर्म हुआ पड़ा होता है। यही क्या है, करंट का हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटिंग इफेक्ट की भी कुछ यूजेस हैं, उसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई करो। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? नो मैम। क्लियर है या नहीं मैम नो। क्लियर बेटा? क्लियर नहीं मैम हुआ? नो। जसप्रीत समझ नो नहीं मैम। आया? क्या नहीं समझ आया नो पूछो बेटा। मैम।
मैम जो आप कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हाँ जी हाँ जी, कहाँ से मैम? कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट? देखो हम करंट के रिपीट कर देती हूँ मैं। अभी हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, जस्ट बेसिकली आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी हमें करंट की फॉर्म में मिलती है जिसको हम डेली यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मॉडर्न सोसाइटी का। अगर हम इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा इन्वेंशन हो चुकी है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को कंसीडर करें तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे, हम फैन ऑन नहीं कर पाएंगे, जो भी डेली चीजें जिनमें हम करंट यूज करते हैं वो कुछ भी हम यूज नहीं कर पाएंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लाइट ही नहीं होगी तो इस टाइम इसका इतना इन्वेंशन हो गया कि हमारे लिए लाइफ को कंसीडर करना ही इम्पॉसिबल हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो फ्लो करती है। यही एक करंट है कि चार्ज क्या करता है, हमेशा फ्लो करता है उस टाइम जिस टाइम हम स्विच को ऑन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो करता है, करंट को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उसको रेगुलेट करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ये सारी चीजें अभी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी स्टडी करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले सुना है आपने कभी इलेक्ट्रिक करंट? रीड किया है कभी इलेक्ट्रिक करंट? नो बताओ, मैम। कभी नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी कोई बता सकता है व्हाट इज चार्ज? चार्ज का क्या मीनिंग है? किसी चीज में एनर्जी भरना मैम। नो, चार्ज क्या है कि कोई भी मैटर है, जो कोई भी चीज है, हर एक मैटर की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर उसको रिपेल करती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स अराइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू मैटर्स। तो चार्ज हर एक मैटर, जैसे सपोज करो, देखो इसके लिए आप सपोज कर सकते हो कि आपने एक कॉम्ब लिया या फिर आपने कोई स्केल ले लिया प्लास्टिक का, उसको आप अपने हेयर्स में रब करना। रब करने से क्या होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम 2 मिनट रब करते रहेंगे, उसके बाद स्मॉल स्मॉल पेपर के पीसेस को वो कॉम्ब या फिर स्केल क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो वही क्या है कि जब हमने एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ अट्रैक्ट रब करवाया, वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो गई, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, हर एक मैटर की कोई भी चीज है उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पास नेचुरली है प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जब अगर हम उसको किसी दूसरी चीज के साथ रब करते हैं, रबिंग करने से इंटरेक्शन में लेकर आते हैं, किसी दूसरी चीज के साथ उसको कांटेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं कि हर एक मैटर के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स अराइज टू, ऐसे बोल सकते हो, विच गिव्स अराइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स।
ठीक है, तो ये फोर्स ही तो है जिसकी वजह से उसने क्या किया। फोर्स का मतलब होता है पुल और पुश। अब जैसे ही हमने स्केल को अपने हेयर्स में रब किया तो क्या हो गया, उसके बाद स्केल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करने लग गया, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। तो ये क्या है, स्केल के पास, स्केल जो है उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब जब चार्ज फ्लो करता है, कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, के चार्ज जो फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ का मतलब है टाइम के साथ साथ चार्ज का फ्लो करना। सपोज कर लो आपने 5 मिनट तक स्विच को ऑन रखा, उस 5 मिनट में बल्ब ऑन किया आपने, बल्ब से लेकर स्विच तक जो वायर लगी हुई है, उस वायर में 5 मिनट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को आप क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतना क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई नहीं करते हो आप, मुझे कैसे पता चलेगा। तरनदीप, जैस्मीन, हरदीप, जसप्रीत, टेल मी यस और नो। मैम यस। ठीक है, तो आगे देखो, इस टॉपिक में यही लिखा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यहाँ से स्टडी करते हैं कि ये क्या बताते हैं। We are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitute water current in rivers. कैसे, हमें एयर करंट के बारे में भी पता है और वाटर करंट के बारे में भी। हम ये जानते हैं कि वाटर की वजह से ही रिवर्स में वाटर करंट प्रोड्यूस होता है ना, फ्लोइंग ऑफ वाटर, बिकॉज वहां पे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. जिस तरह से रिवर में वाटर फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो वाटर करंट है, वाटर मूव कर रहा है। उसी तरह से अगर किसी कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करता है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें ऐसे डिवाइस हैं जिनके थ्रू करंट इजीली पास कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम कहते हैं अगर चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, देन वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। In a torch, we know that the cells or a battery, when placed in proper order, provide flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow. अब टॉर्च में क्या होता है, वहां पे सेल होते हैं या फिर बैटरी यूज की होती है। अगर वो सही ऑर्डर में लगाई गई है बैटरी और सेल, तो जैसे ही हम स्विच टॉर्च की ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो होने लगता है और बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। हमने ये भी देखा है कि टॉर्च सिर्फ तब लाइट देती है जब स्विच ऑन होती है। व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच क्या करती है, अ स्विच। चलो बेटा, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, कल को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, यू कैन लीव नाउ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो जाएंगे।